हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट 24/7। मैं अतुल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए फिजिक्स में महत्वपूर्ण मापक यंत्र और उनके द्वारा मापन किए जाने वाली राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी प्रतिरोध और ऑप्शन डी विभव। तो व्हीट स्टोन सेतु जो होता है, इसके द्वारा हम प्रतिरोध का मापन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हीट स्टोन सेतु जो है हमारा एक चतुर्भुज के आकार का होता है। इस तरह से एक बना होता है जो संतुलन की स्थिति में होता है। इस तरह से होता है और यहाँ पर संतुलन की स्थिति में इस तरह से यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर बीच में जो है लगा देते हैं। और जब यहाँ से धारा प्रवाहित होती है, जब यहाँ से जो है धारा प्रवाहित होती है, तो कुछ धारा इसमें कुछ धारा इसमें, तो और यहाँ पर जो है ये चार प्रतिरोध होते हैं, पी क्यू आर और एस। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन बनता है वो बनता है पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस का रिलेशन बनता है। और यहाँ पर इन चार में से हमें तीन प्रतिरोध ज्ञात होते हैं और चौथा हम निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पल्सर, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज घड़ियां, ऑप्शन सी परमाणु घड़ियां और ऑप्शन डी श्वेत वामन। तो जो अति लघु समय अंतराल होता है उसको मापने के लिए हम परमाणु घड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी वाट मीटर। तो जो विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है वो एमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? कभी कभी पूछा जाता है कि हाँ, विद्युत धारा को जो मापने का यंत्र होता है एमीटर, उसको किस क्रम में जोड़ते हैं? तो एमीटर का पूरा नाम जो होता है, इसका पूरा नाम होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर इसका पूरा नाम होता है। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है, हमारा एम्पियर होता है। और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं इसको। इसको एमीटर को जो है हम सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है। और ये जो वोल्ट मीटर होता है इसके द्वारा हम विभवांतर को मापते हैं और वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एंड्रॉयड बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर और ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर जो भी बैरोमीटर होता है, दाब का मात्रक भी हमारा क्या होता है, पास्कल और बार। तो बैरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं हम? दाब मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर हमारा यहाँ पर दिया गया है, इसके द्वारा वायु वेग मापते हैं। थर्मामीटर के द्वारा हम ताप मापते हैं और हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता या वायु की आर्द्रता मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर और ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और इसको प्रदर्शित किस पे किया जाता है? तो बैरोग्राफ पे, बैरोमीटर में इसको बैरोग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वायुमंडलीय का जो दबाव का मापन को प्रदर्शित किस किस पर करते हैं, तो बैरोग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर और ऑप्शन डी विंड वेन। तो जो वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तुंगता मापी, ऑप्शन बी डार्क बॉक्स, ऑप्शन सी ब्लाइंड बॉक्स और ऑप्शन डी ब्लैक बॉक्स। तो जो फ्लाइट रिकॉर्डर होता है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये हिंदी में जो है, वैसे नाम तो इसका ब्लैक बॉक्स ही है, लेकिन कभी कभी इसको हिंदी में जब गूगल ट्रांसलेट किया जाता है तो क्वेश्चन में ये काला बॉक्स के जो है नाम लिख करके आ जाता है, काला बॉक्स नाम लिख करके आ जाता है। तो आप इसको याद रखना कि ब्लैक बॉक्स या काला बॉक्स हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी घूर्णन गति, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव और ऑप्शन डी परिक्षेपण शक्ति। तो जो टैकोमीटर होता है इसके द्वारा हम घूर्णन गति का मापन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखते हो गाड़ियों में जो भी बाइक्स होती है या फोर व्हीलर होती है उसमें हमारा टैकोमीटर लगा हुआ होता है। जब वो पहिया गति करता है तो पहिए की घूर्णन गति को मापता है, उसके आरपीएम को मापता है वो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए किस में लगा होता तो गाड़ियों में हमारा टैकोमीटर लगा होता। और साथ में ही ओडोमीटर भी लगा होता है, जो इस टैकोमीटर की घूर्णन गति, जब ये घूर्णन गति को मापता है तो उसको जो है दूरी में परिवर्तित करने का काम करता है, जो ओडोमीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन है, उड़ान अभिलेखी तकनीक का क्या नाम है? ऑप्शन ए डार्क बॉक्स, ऑप्शन बी ब्लाइंड बॉक्स, ऑप्शन सी ब्लैक बॉक्स और ऑप्शन डी ऊंचाई मापी यंत्र। तो वही आपका उड़ान अभिलेखी, यानी कि जो आप अभी पिछले में फ्लाइट रिकॉर्डर के नाम से पढ़े वही हमारा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर फिर से आंसर हो जाएगा कि ब्लैक बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी ब्लैक बॉक्स हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग तुला के द्वारा क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी धारा और ऑप्शन डी सापेक्ष आर्द्रता। तो स्प्रिंग तुला के द्वारा हम भार को मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्यूफोर्ट स्केल पर क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी परम ताप, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता और ऑप्शन डी हवा की गति। तो जो ब्यूफोर्ट स्केल होता है उस पर हवा की गति को मापा जाता है। हवा की गति किस पर मापी जाती है? ब्यूफोर्ट स्केल पर। और किस यंत्र से मापी जाती है? तो एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से मापी जाती है, लेकिन किस स्केल पर मापी जाती है? तो ब्यूफोर्ट स्केल पर मापी जाती है हवा की गति। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी राइट ब्रदर्स, ऑप्शन सी गैलीलियो और ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो जो उत्प्लावन का सिद्धांत है इसकी खोज जो है आर्किमिडीज ने की थी। ये कभी कभी प्लवन का सिद्धांत इस तरह से करके पूछता है कि प्लवन का सिद्धांत की खोज किसने की थी, तब भी हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज हो जाएगा। जब भी हम किसी भी वस्तु को पानी में डुबोते हैं, पानी के अंदर पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोते हैं, तो पानी उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ बल लगाता है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो यही जो है क्रिया हमारी उत्प्लावन का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए सीवी रमन ने, ऑप्शन बी एच जे भाभा ने, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने और ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना ने। तो जो कृष्ण छिद्र के सिद्धांत है जिसको हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, उसके सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं एस चंद्रशेखर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ब्लैक होल के सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र कौन सा है? तो इस वाले क्वेश्चन में अभी हमने आपको बताया कि टैकोमीटर के द्वारा वाहनों की घूर्णन गति मापी जाती है, यानी कि उसका आरपीएम मापा जाता है। लेकिन जो दूरी होती है वो ओडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडोमीटर के द्वारा जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी जो है मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराडे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के जो आविष्कारक हैं वो न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का आप सभी को जो है एप्पल का एग्जाम्पल याद होगा कि यहाँ सेब के पेड़ के नीचे वो बैठे थे। जो हमारी स्टोरी है कि हाँ न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और जब सेब जो है पेड़ से टूटकर गिरता है तो उसको उसी से जो है वो उनके मन में आता है कि हाँ पेड़ मतलब सेब जो है हमेशा नीचे क्यों गिरता है। तो उसी तरह से उसी से जो है उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी।
तो आप वहाँ से आराम से लगा सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर न्यूटन आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई लगभग किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के, ऑप्शन बी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के, ऑप्शन सी बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी के, ऑप्शन डी प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी के। तो जो खगोलीय इकाई होती है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है इसी को हम खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग लगा होता है ऑप्शन ए पेट्रोल इंजन में, ऑप्शन बी डीजल इंजन में, ऑप्शन सी गैस इंजन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो स्पार्क प्लग होता है ये पेट्रोल इंजन में लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेट्रोल इंजन में क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है। इसका काम क्या होता है, एक जब भी हमें वहां पर जो है इंजन के अंदर फ्यूल का कंबसन करना होता है तो यहाँ से एक चिंगारी निकलती है स्पार्क प्लग के द्वारा और पेट्रोल का कंबसन हो जाता है, पेट्रोल का दहन हो जाता है। तो ये पेट्रोल इंजन में ही लगा होता है, डीजल इंजन में नहीं होता। डीजल इंजन में होता क्या है, वहां पर पहले पिस्टन के अंदर वाई को जो एयर होती है उसको कंप्रेस किया जाता है और उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जैसा डीजल उसके ऊपर बढ़ता है वो अपने आप जल जाता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल के मिक्सर को साथ मिक्सर जो है साथ में डाला जाता है और उसके बाद में फिर वहां पर स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क निकलता है और पेट्रोल का दहन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालक तार के मध्य सिरों के मध्य विभवांतर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी टैकोमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चालक तार के मध्य जो विभवांतर होता है वो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको जोड़ते किस क्रम में है? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अभी पहले क्वेश्चन में शायद हमने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में, जहां पर हमने अमीटर के बारे में आपको बताया था। और अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता किस पैमाने पर मापी जाती है? ऑप्शन ए पीएच पैमाना, ऑप्शन बी लिटमस पेपर, ऑप्शन सी मिथाइल ब्लू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता होती है उसको पीएच पैमाने पर मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता पीएच पैमाने पर मापी जाती है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।